वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अपना टॉप 100 MCQ जो आपकी आने वाली यूपी PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर आपका समीक्षा अधिकारी एग्जाम हुआ या वनडे कोई भी एग्जाम हुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है नवी मुंबई में। इम्पॉर्टेंट है, देखिए फ़ोनपे का पहला ग्रीन डेटा सेंटर। फिर 19 अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे मनाया जाता है और इस बार पहली बार कब मनाया गया था इसको? ठीक है, ग्लोबल डिग्निटी डे 2008 से शुरुआत हुई थी और ये 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है पंजाब में, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किस बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर के उत्पन्न असहमति को देखते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो ये है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि को लेकर के जो असहमति है, जो विवाद है, उसको लेकर के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति। अक्टूबर 2022 में जारी FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया गया है। अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो इस तूफान जो है सितरांग, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, ये पूछा गया है। तो इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ATF ने किस देश को प्रतिबंधित सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो इसमें है म्यांमार। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FATF ब्लैक लिस्ट में है म्यांमार और ग्रे लिस्ट से कौन बाहर हुआ था? पाकिस्तान। फिर किस देश के लेखक सेहान करुणा टिलका ने उपन्यास द सेवन मून्स और माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर प्राइज जीता है? तो ये हैं सेहान जो हैं वो श्रीलंका के हैं। फिर स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इम्पॉर्टेंट है, अमन सहरावत को मिला है स्वर्ण पदक और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं जो कि स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया यरूशलेम, इजराइल में। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो हैं रोजर बिन्नी हैं BCCI के नए अध्यक्ष। 25 अक्टूबर 2022 को किस सरकार ने समृद्धि एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली। 26 अक्टूबर 2022 को किस समुदाय के लोगों द्वारा 9 वर्ष बेस्तु मनाया गया? 9 वर्ष बेस्तु ये है गुजराती समुदाय के द्वारा और ये मनाया गया था 26 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है केरल सरकार का, ठीक है। केरल सरकार ने जो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध होते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये ऐप शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक निशस्त्रीकरण सप्ताह, ठीक है, डिसअर्मामेंट वीक मनाया जाता है? डिसअर्मामेंट वीक ये है 24 से लेकर के 30 अक्टूबर। हाल ही में खबरों में रही ब्रैसिका जंकिया किस फसल की संशोधित प्रजाति है? ब्रैसिका जंकिया
जिसकी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। तो ये सरसों की प्रजाति है, नाम याद रखिएगा, ब्रेसिका जंकिया सरसों की संशोधित प्रजाति है। टुगेदर वी इन पोलियो थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर 2022 को। 24 अक्टूबर को होता है विश्व पोलियो दिवस 2022 और इस बार की थीम थी टुगेदर वी इन पोलियो। फिर अक्टूबर 2022 में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच की बैठक किस मंत्री ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया वी मुरलीधरन ने। हाल ही में जियोर्जिया मेलोनी ने किस देश की पहली महिला पीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जियोर्जिया मेलोनी हैं इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। हाल ही में बंगाली ये हैं फिल्म निर्देशक हैं पिनाकी चौधरी, इनका निधन हो गया। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म निर्देशक। शेयरों की तरह सोने की खरीद बिक्री शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी EGR किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसके लॉन्चर हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च की गई है। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन फिर से चुने गए हैं? तो अतुल कुमार गोयल। हाल ही में WHO और किस संस्था के द्वारा वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया गया? तो इसमें सभी हैं यानी खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम UNEP, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यह है WOAH और इसके साथ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, इन सब ने मिलकर के वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया है। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस ये भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। महिला एवं विकास विभाग द्वारा विकसित भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। फिर हाल ही में किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 21-22 दोनों जीता है। तो ये है IIT मद्रास, ठीक है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो चंबा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जिला है और यहाँ से शुरू हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। हाल ही में 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया है जो है तजुनी है 2023 फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सेंटीमिलियनियर्स के मामले में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2014 में मनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट होता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, इसमें मिला है आपके उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है यूक्रेन को मिला हुआ है सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 और ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने SC 15 से 17% और ST 3 से 7% के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये हैं कर्नाटक के राज्यपाल। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये हैं युवराज सिंह को। 91वीं इंटरपोल महासभा की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? 91वीं इंटरपोल महासभा इसकी बैठक आयोजित की जाएगी वियना ऑस्ट्रिया। फिर है हाल ही में लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल यानी आपका ब्लू फ्लैग प्रदान हुआ। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तटों की संख्या कितनी हो गई है ये पूछा गया है। तो देखिए इसके बाद हो गई है तटों की संख्या कुल 12
अब ये जो 2 तट हैं लक्षद्वीप के, इनको शामिल किया है। उसके बाद टोटल तटों की संख्या हो गई है 12 ब्लू फ्लैग वाले। इनका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी 24 अक्टूबर को। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर जीता है। फिर अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस टेक कंपनी पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है गूगल। हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हो गया। निपोन गोस्वामी ये थे एक प्रसिद्ध अभिनेता। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये देखिए आयोजित किया जा चुका है, ये शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है। फिर 28 अक्टूबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने लेह में देश के आखिरी गांव स्योक से, ठीक है, सड़क सीमा संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है राजनाथ सिंह ने किया है। 26 अक्टूबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री की सह अध्यक्षता में कृषि वानिकी के संबंध 7वीं एशियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर की सह अध्यक्षता में। हाल ही में भारतीय सेना ने 78वां इन्फेंट्री दिवस किस दिन मनाया था? तो ये 27 अक्टूबर को। फिर है 15 से 17 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? या फिर ये देखिए ये करंट जो है वो पुराना है, लेकिन ये किया जा चुका है फिजी में। पहली बार फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार अभी आयोजित की जा रही है। इसका नाम है फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की गई? सफल पोर्टल है उड़ीसा राज्य का, याद रखिएगा, सफल पोर्टल उड़ीसा राज्य। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो एयरबस टाटा को। अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष महिला क्रिकेटर्स को एक समान मैच फीस देने का फैसला किया है? तो भारत की। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेल फीमेल जो भी क्रिकेटर्स हैं उनको एक समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इक्वल पे किया जाएगा दोनों को। अक्टूबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हुआ है? तो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का अध्यक्ष और किस देश को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत जो है वो ISA का अध्यक्ष है और उसका सह अध्यक्ष है फ्रांस। हाल ही में किस देश के दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा? तो ये है चाइना का ओरल कोविड वैक्सीन। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाले आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये है देहरादून। पाथेर पंचाली, ठीक है, पाथेर पंचाली जो है इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। इसके निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। याद रखिएगा, सत्यजीत रे के निर्देशन की फिल्म है पाथेर पंचाली। हाल ही में किस देश की शेफाली जुनेजा को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये हैं भारत की। अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यकालिक निर्देशक कार्यवाहक के रूप में। विश्व सोरासिस दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन का हासिल करने की घोषणा की है? तो यह है 2030। ठीक है, 2030 याद रखिएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन।
अक्टूबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो लंपी वायरस है, इसके टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें है उत्तर प्रदेश। आपका जो 14 मई का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए यूपी के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। अब मेंस में 2 पेपर लाए गए हैं जो आपके 40-42 टॉपिक के साथ सिर्फ यूपी स्पेशल के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यूपी में जो यूपी स्पेशल का वेटेज है, जो 6 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये है, इसको बढ़ा करके 15 या फिर 10 से 15 बढ़ा करके 15 से 20 ऐसे किया जाए तो यूपी स्पेशल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, कुछ श्योर नहीं बता सकते, क्योंकि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें प्रीलिम्स के लिए तो कोई चेंजेस हुए नहीं हैं, सिर्फ मेंस में चेंजेस हुए हैं। बट फिर भी यूपी स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करके जाना है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पहले तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश, पहला तराई एलिफेंट रिजर्व। एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़, ठीक है, गरुड़ किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। तो गरुड़ 7 है, ये जोधपुर में राजस्थान में किया गया। ये भारत फ्रांस के बीच में होने वाला अभ्यास है। फिर है, अक्टूबर 2022 में जापान और किस देश ने नए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों ने औसतन कितने प्रतिशत बर्फ खो दी है? 6.9%, ठीक है। हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस, तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 2022 को श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती मनाई गई। इनका जो संबंध है वो है जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से इनका संबंध है। श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी, इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में ऑलमेनिया मल्टीफ्लोरा नामक जीनस ऑलमेनिया की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो केरल में। फिर 24 अक्टूबर 2022 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया गया। ये कौन सा था? 61वां स्थापना दिवस था आईटीबीपी का। 16 से 19 नवंबर तक वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा। ये संस्कृति मंत्रालय से इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। जो काशी तमिल संगमम है वाराणसी में 1 महीने तक चला था, ये शिक्षा मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। फिर है 19 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सहयोग से जनजाति युवाओं के लिए 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजन किया? तो यह है युवा और खेल मामलों के मंत्रालय। खबरों में रहा कॉमकेज ड्रोन, किस देश द्वारा विकसित है कॉमकेज ड्रोन? तो ये है ईरान का। हाल ही में किस देश ने निहोन्सू सेक के लिए भौगोलिक जीआई टैग की मांग ये की हुई है? ठीक है, निहोन्सू सेक, तो ये है जापान का। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उपचार कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। थाईलैंड सरकार ने उन्हें किस वर्ष प्रिंस महिडोल अवार्ड से सम्मानित किया था? तो 2006 में। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है? तो ये भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पे। हाल ही में पश्चिमी घाट के संथानपारा क्षेत्र की कालीपारा पहाड़ियों में नील कुरुंजी फूलों की नई किस्मों की पहचान की है। तो 6, ठीक है, 6 नील कुरुंजी फूलों की पहचान की है, नई प्रजातियां, उसकी नई किस्में। यह है पश्चिमी घाट के संथानपारा क्षेत्र की कालीपारा पहाड़ियों में होते हैं। 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी कौन से शहर ने किया? इसका आयोजन किया दिल्ली ने। 2 से 4 अक्टूबर तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन, तो ये होगा लखनऊ में, इंडिया फूड एक्सपो। हाल ही में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, पैथोजन रिडक्शन मशीन। अक्टूबर में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है केरल, विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट।
हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया जो उपयोगी होगा भूचुंबकीय सैंपलिंग में, जियोमैग्नेटिक सैंपलिंग में। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को उत्तरी कैरोलिना का शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन इससे सम्मानित किया है? ये हैं स्वदेश चैटर्जी। अक्टूबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है, रूस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। फिर है हाल ही में राजस्थान में राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया है। इसकी ऊंचाई है 369 फीट। 369 फीट, याद रखिएगा, राजस्थान में, राजस्थान के नाथद्वारा भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 50वें सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये आरआरआर ने। एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एनएसओ। ठीक है, एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच का है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की गई और पहली बार ये कब प्रकाशित हुई थी? ये थी 1998 में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ये। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अक्टूबर 2022 में राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैटिस्टिका ऑफ इन्फोग्राफिक्स रिपोर्ट के अनुसार नौकरियां देने में दुनिया में सबसे आगे किस देश का रक्षा मंत्रालय है? नौकरियां देने के मामले में सबसे आगे है भारत का रक्षा मंत्रालय। ठीक है। भारत मोजम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास आईएमटी त्रिलाट का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये तंजानिया में आयोजित किया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी ये नया है, पहला संस्करण तो सबसे पहली बात अभी 2022 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से देश हैं? एक तो आपका भारत है, दूसरा है मोजम्बिक, फिर तीसरा है तंजानिया। ठीक है, और जो इसका पहला संस्करण हुआ था ये तंजानिया में किया गया था। तो त्रिलाट याद किए रहिएगा। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली छमाही में दुनिया भर में लगभग कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए? तो ये हैं 103 मिलियन। हाल ही में किस देश के रॉक एंड रोल लीजेंड जेरी ली लुइस का निधन हो गया है? तो ये थे यूएसए के। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में द इमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसकी ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा, द इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो। तो ये हमने देखे आज के अपने 100 सवाल। ठीक है, तो ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपको लगभग 3000 से 3500 MCQ हम प्रोवाइड करा देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए। बाद में इस जो MCQ है इसको कंपाइल करके मंथ वाइज इसको भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। आपके लिए जैसा भी सूटेबल हो, बस अपनी तैयारी करते रहिए। रिजल्ट आपने देखा है, ठीक है, आप लोग के सामने प्रूफ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स उनके मटेरियल बेस्ट होते हैं आपके स्टेट PCS की परीक्षा के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।